Hello, welcome friends. Today we have the next topic, just beginning of the topic, that is narration. Narration. What do you understand by the word itself, narration? What does the word say, narration? Narration, according to ALD dictionary, narration means an act or process of telling a story. If I write here, an act, this is an act or process of telling a story. ओके, समझ लीजिए इसको। नरेशन क्या है? नरेशन एक एक्ट है या कोई प्रोसेस है ऑफ टेलिंग ए स्टोरी। स्टोरी या कोई सेंटेंस या किसी की स्पीच को आप बता रहे हैं अपने शब्दों में, तो दैट इज नोन एज नरेशन। नरेशन नरेट वर्ड से बना है। नरेट, इसमें रूट वर्ड जो है वो नरेट है। नरेट यानी टू डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब समथिंग in your own words, right? So now we have some sentences written over here on the board itself. First sentence is, he said, ध्यान से देखिएगा, he said, comma, इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस। ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर सिंगल भी हो सकता है, ये सिंगल भी हो सकता है, आप इसको डबल भी लगा सकते हैं, डबल भी लगा सकते हैं, सिंगल भी लगा सकते हैं, राइट? नो डिफरेंस एट ऑल। ओके, ये डबल भी हो सकता है, सिंगल भी। ही सेड, एक पार्ट यहाँ पर थोड़ा सा ख़त्म हो गया, कॉमा लग गया। नेक्स्ट पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन। आई हैव लॉस्ट माई वॉच, full stop, inverted commas closed. Okay, commas closed. So इसमें देख लीजिए क्या चीज़ें नोट करने की। इसमें दो पार्ट्स हैं सेंटेंस में, वन पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट। ओके, फुल स्टॉप, सेंटेंस सिंगल है, पार्ट्स दो है, दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट कॉमे से पहले है, एक पार्ट कोमाज के अंदर है, राइट? तो जो ये फर्स्ट पार्ट है, समझ लीजिए यहाँ पर स्टेप वाइज समझ लीजिए। हमेशा ये जो फर्स्ट पार्ट है जो कोमा से पहले है और इन्वर्टेड कोमाज वाले स्टेटमेंट से बाहर है, ये पार्ट यहाँ भी हो सकता है, ये पार्ट यहाँ पीछे भी लिख सकते हैं, कई बार हम देखेंगे, उसको भी बात करेंगे। बट समझ लीजिए इस पार्ट का नाम अलग है और इस पार्ट का नाम अलग है। जो कोमाज के अंदर बंद है इसका अलग नाम है और इसका अलग नाम है। क्या नाम है इसका? देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर इस सेंटेंस में, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। समझ लीजिए, मैं बताता हूँ अभी आपको। ये जो फर्स्ट पार्ट है जो इन्वर्टेड कोमाज से बाहर है, इसको हम हमेशा रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। क्लॉज, क्लॉज क्यों है? इसके अंदर सब्जेक्ट है, इसके अंदर वर्ब है, दो चीज़ें होना यहाँ पर कंपलसरी है, इसलिए इसको क्लॉज कहा गया है। रिपोर्टिंग क्लॉज, समझ लीजिए, रिपोर्टिंग क्लॉज, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये जो वर्ब है अकेली, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। बट जब ये सब्जेक्ट के साथ मिल जाती है तो इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग क्लॉज। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट, ये जो कॉमों के अंदर बंद है पार्ट, इसको हम कहते हैं हमेशा रिपोर्टेड स्पीच, राइट? समझ लीजिए, रिपोर्टिंग क्लॉज एंड दिस पार्ट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच, राइट? रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अपना सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, अपना ऑब्जेक्ट है, या व्हाट एवर इट इज, जो कुछ भी है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, सेंटेंस है पूरा अपने आप में ये। तो इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, राइट? रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? कोमाज का देख लीजिए, रिपोर्टिंग क्लॉज के बाद कोमा है, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कोमाज में एनक्लोज करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, उसके बाद कोमाज लगते हैं। यहाँ पर ध्यान दे लीजिए इस बात पर, पहले फुल स्टॉप लगेगा, उसके बाद कोमाज लगेंगे। ओके, ये नोट करने की चीज़ यहाँ पर मिस्टेक ना हो जाए, पंक्चुएशन एरर ना आ जाए। यहाँ पर पहले फुल स्टॉप देन कोमाज। ओके, अब इस तरह के सेंटेंस को
इस तरह के सेंटेंस को जो है हम डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट। इसमें जो स्पीच दी गई थी, किसी ने जो भी वर्ड बोले थे वो उसके वर्ड्स में यूं के यूं हूबहू जो उसने यूज़ किए थे स्पीकर ने, जिसने भी ये स्पीच दी थी, जिसने भी बोला था, उसके हूबहू वर्ड जो है कोमाज के अंदर इनक्लोज किए हुए हैं। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। ओके, डायरेक्ट नरेशन। नरेशन दो तरह से होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहे हम, सारे के सारे सेंटेंसेस हमने डायरेक्ट में लिखे हुए हैं। ये डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंसेस कहलाते हैं, क्योंकि इसमें स्पीच जो है वो डायरेक्ट वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। जिसने भी स्पीकर ने बोले थे यूँ क्यों, वो वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं जो कि कोमाज के अंदर बंद हैं। इसलिए हम इस तरह की स्पीच को, इस तरह की नरेशन को, इस तरह के फॉर्मेट को हम डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ओके, सेकंड, और ये जो सेंटेंस है इस तरह को हम, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है या असर्टिव स्टेटमेंट इसको कहते हैं। तो नरेशन में कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं? पहली टाइप हमने की, ये सिंपल असर्टिव स्टेटमेंट है, असर्टिव स्टेटमेंट है, राइट। सेकंड सेंटेंस पे आ जाइए, शी सेड, शी सेड। इस पार्ट को हम अगेन क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग क्लाज, रिपोर्टिंग क्लाज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, व्हाट डू यू वांट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन के बाद कॉमा बंद, राइट। दिस पार्ट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमाज के अंदर बंद है, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। बट इसमें हम एक अलग चीज़ देख रहे हैं कि ये रिपोर्टेड जो स्पीच है ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट, क्वेश्चन है, ये WH से शुरू हो रहा है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। तो इस तरह की नरेशन को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसको क्वेश्चन फॉर्म है, ये क्वेश्चन फॉर्म में डायरेक्ट स्पीच है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं था, ये सिंपल सेंटेंस था, असर्टिव सेंटेंस था, स्टेटमेंट थी एक सिंपल, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो दूसरी टाइप क्या होगी? ये हम यहाँ पर एक तरह से यूँ भी कर रहे हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज इन अ डायरेक्ट स्पीच, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। पहली टाइप ये थी, सेकेंड टाइप ये है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थर्ड टाइप पे आ जाइए, ही सेड, अगेन इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग क्लाज, रिपोर्टिंग क्लाज, कॉमा, उसी तरह से इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, शट द डोर, फुल स्टॉप, कॉमा बंद। अगेन देखिए ये जो पार्ट है ये शट द डोर, इसमें क्या किया गया है? एक तरह से ऑर्डर या कोई कमांड दी गई है। तो ये यहाँ पर ऊपर क्या था? क्वेश्चन था, ये क्या था? ऑर्डर या कमांड है। ये क्या था? सिंपल स्टेटमेंट थी, राइट। और शट द डोर ये क्वेश्चन यानी ऑर्डर या कमांड टाइप के सेंटेंसेज हैं, जिनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेज भी इसमें, ये नरेशन के अंदर ये भी एक टाइप हो सकती है। नेक्स्ट देख लीजिए, वन मोर थिंग यहाँ पर नोट करने क्या है कि इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो पहला जो लेटर आता है वो हमेशा कैपिटल होता है। देखिए यहाँ पर आई कैपिटल होता ही है, W जो है ये कैपिटल लिखा हुआ हमने, SB यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है। ये भी नोट करने की बात है कि जब भी इन्वर्टेड कोमाज के अंदर पहला जो लेटर है, पहला जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो वो कैपिटल लेटर्स में रहेगा, राइट। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस पे आ जाइए, टॉम सेड। इसी तरह अगेन ये पार्ट क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग क्लाज, रिपोर्टिंग क्लाज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, नॉनसेंस, और पीछे इसके क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और कॉमा बंद, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद कॉमा बंद। तो ये जो सेंटेंस है ये किस तरह का कहला रहा है? यहाँ पर इसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अभी तक 4 सेंटेंसेस कर चुके हैं हम, इनके नाम दे चुके हैं। ये नरेशन, ये स्पीच किस तरह की थी? सिंपल स्टेटमेंट थी, असर्टिव स्टेटमेंट थी, ये क्वेश्चन टाइप थी, और ये यहाँ पर कमांड या ऑर्डर यानी इम्पेरेटिव थी, और यहाँ पर ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी टाइप है। नेक्स्ट आ जाइए, शी सेड, अगेन इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग क्लाज, रिपोर्टिंग क्लाज, ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। उसी तरह से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, कैपिटल लेटर, P जो है कैपिटल लेटर, प्लीज़ हेल्प मी, और फुल स्टॉप और कॉमा बंद। यहाँ पर क्या की जा रही है? रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? रिक्वेस्ट टाइप सेंटेंसेस हैं, रिक्वेस्ट टाइप। 5 टाइप के कर चुके हैं, सिंपल स्टेटमेंट, क्वेश्चन, ऑर्डर या कमांड, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ये, राइट। नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, मुकुल सेड, ये अगेन रिपोर्टिंग क्लाज, रिपोर्टिंग क्लाज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, डोंट का D कैपिटल, डोंट
शाउट, शाउट है, राइट। ये नेगेटिव, नेगेटिव देखिए इसमें नोट का इस्तेमाल है, ये नेगेटिव कमांड है। यहाँ पर ऊपर क्या था, थर्ड सेंटेंस पे ये क्या थी, पॉजिटिव कमांड थी, एक तरह से पॉजिटिव कमांड थी। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि नेगेटिव कमांड का सेंटेंस है, फुल स्टॉप और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास। तो इन ए नटसेल वी कैन से देर आर 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेज इन डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में 6 तरह के सेंटेंसेज हो सकते हैं, वो हम एक एक करके कर चुके हैं, इसके बारे में पर्टिकुलर चीज़ें हम बता चुके हैं। फर्स्ट पार्ट कॉमे से बाहर जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लाज। कॉमों के अंदर इन्वर्टेड कॉमाज में जो एनक्लोज्ड पार्ट है वो स्पीच है किसी की कही हुई, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट हम बाद में करेंगे, अब ये डायरेक्ट स्पीच है, जिसने जो बोला था उसके शब्दों को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, आई एम योर फ्रेंड, हाँ इन्वर्टेड कॉमाज में बंद है पहले से ही, सेड राजीव। देखिए मैंने पहले भी कहा था इस पार्ट को जो रिपोर्टिंग क्लाज है इसको हम सेंटेंस के बाद में, यहाँ पर हमने सेंटेंस के बाद लिया है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसका ऑर्डर जो है चेंज कर सकते हैं हम। पहले रिपोर्टेड स्पीच हमने ले लिया, इसी तरह इन्वर्टेड कॉमाज में बंद है और यहाँ पर कोमा नहीं है, यहाँ पर कोमा नहीं लगा हमने, सेड राजीव, राजीव ये रिपोर्टिंग क्लाज जो ये बाद में आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, इस तरह का भी स्ट्रक्चर हो सकता है कि जो रिपोर्टिंग क्लाज है वो सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है। देख लीजिए यहाँ पर सेंटेंस के शुरू में था इनमें, यहाँ पर सेंटेंस के बाद में है, यहाँ पर इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं सेंटेंस के मिडल में, बीच में भी हो सकता है। ट्यूसडे इन्वर्टेड कॉमाज में बंद है, कॉमा लगा हुआ, ही सेड इन्वर्टेड कॉमाज इज नॉट अ गुड डे, ये बीच में है, ये भी सिचुएशन, ये भी पोजीशन हो सकती है रिपोर्टिंग क्लाज की। और रिपोर्टेड स्पीच जो हो आधे हाफ आगे और पीछे हो सकता है। नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है डायरेक्ट स्पीच में कि रिपोर्टिंग क्लाज जो है वो नहीं दिया हुआ है, और जैसे ये सेंटेंस है रूबी हेलो मीरा हाउ आर यू, ये हाउ आर यू ये रिपोर्टेड स्पीच है और यहाँ पर रिपोर्टिंग क्लाज की जगह सिर्फ स्पीकर का नाम दिया हुआ है, तो ये भी एक टाइप हो सकती है। तो दिस इज समथिंग अबाउट बेसिक थिंग्स अबाउट द टॉपिक नरेशन। नरेशन में हमने देखा कितने टाइप के सेंटेंसेस हो सकते हैं, 6 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, क्वेश्चन, ऑर्डर या कमांड, एक्सक्लेमेटरी, रिक्वेस्ट और नेगेटिव कमांड। और फिर हमने बताया कि रिपोर्टिंग क्लाज की जो पोजीशन है वो सेंटेंस के पहले भी हो सकती है, सेंटेंस के बीच में भी हो सकती है, सेंटेंस के बाद में भी हो सकती है। और कई टाइप ऐसी भी है कन्वर्सेशन में जैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, उसमें हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग क्लाज की जगह सिर्फ नाम यहाँ पर दिया हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच आगे दी हुई है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम यहाँ पर देख सकते हैं। एज वी कम टू द कंक्लूजन हियर, हम यहाँ पर क्या देखना चाह रहे हैं, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नरेशन को वर्ड को डिफाइन किया। नरेशन का मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, एलडी डिक्शनरी, नरेशन इज़ द एक्ट और प्रोसेस ऑफ टेलिंग ए स्टोरी। हमने फिर देखा कि इसमें इस तरह के सेंटेंसेस जो डायरेक्ट स्पीच कहलाते हैं, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर इनक्लोज्ड है और दूसरा पार्ट जो बाहर है। बाहर वाला जो पार्ट है उसको रिपोर्टिंग क्लाज कहते हैं और अंदर वाले जो कॉमाज के अंदर है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग क्लास के सेंटेंसेस की टाइप यहाँ पर काइंड ऑफ नरेशन हमने बताया 6 टाइप के हो सकते हैं। और इसकी पोजीशन जो है रिपोर्टिंग क्लास की पोजीशन अंदर बाहर या इन बिटवीन हो सकती है। तो दिस इज़ समथिंग जस्ट द बेसिक्स ऑफ आवर टॉपिक नरेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।